हेलो मेरे शेरो, तो कैसे हैं आप? टूल मैथ में आपका स्वागत है। तो चलिए देखिए, इसके पहले हम क्या, हमारी कंटिन्यू सीरीज अभी भी चल रही है, किसकी? मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की सीरीज कंटिन्यू चल रही है। हमने इससे पहले अर्थमेटिक टूल्स में बहुत चीजें क्लियर की। इसके बाद अलजेब्रा में भी हमने बहुत चीजें क्लियर की, एज लाइक पॉलिनोमियल क्लियर किया, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, फैक्टराइजेशन कैसे करना है, एलसीएम, इससे बहुत चीजें हम लोगों ने क्लियर किया हुआ है। हमारी 10 वीडियोज किसकी? बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो जो बच्चे नए हैं वो जाके पहले इसको देखें। ये बिल्कुल किसकी तरह काम करेगी, आपको बिल्कुल अमृत की तरह काम करेगा। आप किसी भी क्लास में हो, 8th में, 9th में, 7th में, 10th में, 11th में, 12th में, आपका बिल्कुल बेसिक, अगर इस आप वीडियो को थोरली देखते हो तो आपको बिल्कुल मास्टर हो जाओगे इसमें। ओके, तो चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देखो मेरे शेरों, हम क्या डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री। ओके मेरे शेरों, मैंने बोला ना अभी हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री के बारे में। देखो बेसिकली ज्योमेट्री होती ही क्या है, आप ये बताओ। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री का मतलब ये होता है, आप इसको डिवाइड करोगे, जियो और मेट्रिया वर्ड से बना हुआ है ये, जियो और मेट्रिया। जियो मीन्स क्या होता है आपका? जियो मीन्स होता है अर्थ, ओके, और मेट्रिया मीन्स होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। दैट मीन्स यू कैन से मेजरमेंट ऑफ अर्थ, मेजरमेंट ऑफ लैंड, इस सब चीजों को भी हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। किसमें? ज्योमेट्री में। ठीक है, ज्योमेट्री में क्या करते हैं? ज्योमेट्री में दो तरह की ज्योमेट्री हम डिस्कस करेंगे। एक तो प्लेन ज्योमेट्री होती है, दूसरी क्या होती है? हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। तो दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसको ट्रीट करते हैं? एज लाइक ग्राफ को ट्रीट करते हैं। हमारी जो प्लेन ज्योमेट्री होती है इसमें फिगर और एंगल और लाइन को डिस्कस करते हैं। हालांकि लाइन को, ऐसा नहीं है कि हम लाइन को नहीं डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बट वहां कंसीडर करेंगे हम किसी पॉइंट को, और इसमें हमें प्लेन ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करते। प्लेन ज्योमेट्री में हम फिगर को डिस्कस करते हैं, जैसे एज लाइक पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल। तो चलिए इसको कैसे करते हैं डिटेल में हम इसमें डिस्कस करके आपको दिखाते हैं। तो आओ मेरे शेरों स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो मेरे शेरों, मैंने आपको बताया क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर लिए। ज्योमेट्री पढ़ने का तरीका क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं हम, ये आपको हम बता चुके हैं। क्यों पढ़ते हैं हम क्लासेस में बता चुके हैं, लेकिन हम फिर बता दे रहे हैं कि ज्योमेट्री हम पढ़ते ही क्यों हैं। ओके मेरे शेरों, तो देखो ये दो तरह की ज्योमेट्री होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, एक ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, प्लेन ज्योमेट्री होती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं? हम इसमें डिस्कस करेंगे, किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं। पॉइंट की बात जब भी आएगी, जब भी हम एक्स वाई का ऑर्डर पेयर बना के रखते हैं, इसमें क्या मिलेगा आपको? ऑलवेज एक्स वाई का ऑर्डर पेयर मिलता है। एक्स और वाई का ऑर्डर पेयर की बात हम इसमें करते हैं, जिसमें इसको एक्स को एब्सिसा और उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। पर इसमें क्या होता है? इसमें हम प्लेन फिगर को, लाइन को, पॉइंट को, इस तरह की चीजों को हम इसमें डील करेंगे करते हैं। हम इसमें डिस्कस करते हैं शेप को। जैसे इसमें हम डिस्कस करेंगे पॉइंट को, ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे किसको? लाइन को। पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, हम एंगल को भी इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो फिगर आएंगे उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। मेन क्या है? पॉइंट, लाइन, एंगल। इसके बाद क्या होगा? इसमें बहुत जो फिगर आएंगे, जैसे जितने भी फिगर आएंगे उसको भी हम इसमें ट्रीट करेंगे। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें देखिए आपकी जो बेसिक क्लास है, जो बेसिक में तो क्या है, इसमें कुछ भी नहीं होगा, ज्यादा कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं होता है। आपको पॉइंट लोकेट करना आना चाहिए। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बता के दिखाता हूं। जैसे आपको दे दिया 2 3, इसको बोला लोकेट करके दिखाओ, तो क्या करते हो आप? या आप क्या करते हो? यू जस्ट ड्रॉ का कार्टेशियन प्लेन एंड 2 और 3 का पॉइंट, यहाँ 1 2 और ये 1 2 3 यहाँ कहीं दिखा देते हो। तो देखिए इसका बहुत क्राइटेरिया ब्रॉड है। जब आप जेईई की तैयारी करोगे, किसी कंपटीशन लेवल की, जब आप इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करोगे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको एक बुक मिलेगी अलग से पढ़ने के लिए, जिसमें आप डिस्कस करोगे स्ट्रेट लाइन, फिर आप स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इस तरह की चीजें आप उसमें डिस्कस करोगे। देखोगे हरदम हम पॉइंट की ही बात करेंगे। उसमें क्या करेंगे? हम फोकियाई देखेंगे तो फोकियाई का बोलेंगे ये है, सर्कल का सेंटर देखेंगे तो बोलेंगे इसका ये है, आप किसी लाइन का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो बोलेंगे इसका ऑर्डर पेयर का ये पॉइंट ये है, या सर्कल का बोलेंगे सेंटर है तो सेंटर बोलेंगे कि हाँ 2,3 ये A, B, इस तरह से। तो जब भी हम पॉइंट की बात करेंगे, जब भी हम किसी पॉइंट की बात करेंगे, तो हम किसमें चले जाएंगे बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जैसे देखो आप मूवीज में देखे होंगे तो उसमें भी दिखाता है कि हम इतने नॉर्थ में, इतने साउथ में और इतने एल्टीट्यूड पे हैं, यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों बताता है वो। तो उसमें भी क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिकली यूज होता है। और जब हम इसमें ज्योमेट्री में आते हैं, इसमें हम शेप पे डिस्कस करते हैं। जैसे हमको कोई एरिया क्या करना है? एरिया बाय करना है, ठीक है, एरिया बाय करना है। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, हम इसी में बात करेंगे, वॉल्यूम की भी बात कर लेंगे, ठीक है। ये जो ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री को भी हम फर्दर कितने पार्ट में पढ़ेंगे, वो हमने आपको क्या बोला? आपको बस एक
थोरली आइडिया मैं नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक रफली ऐसे ही आइडिया दे रहा हूं, इस तरह से चीजें आपके पास आएंगी। हालांकि जो बेसिक आप पढ़ोगे 8th 9th 10th में तो उतनी चीजें ब्रॉड नहीं होती, लेकिन आपको जानना जरूरी है, ठीक है। और इसमें हम ज्योमेट्री में जब आएंगे तो पॉइंट, लाइन, एंगल के अलावा क्या क्या चीज डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्री को कितने तरह से डिस्कस करेंगे, वो आगे की इसमें देखिए। और चलिए आगे हम इसको डिस्कस करके बताते हैं कि इसमें हम अभी क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो ये जो ज्योमेट्री है इसमें हम कितनी चीज को डिस्कस करेंगे, कितने तरह से डिस्कस करेंगे, वो आपको बताते हैं। देखिए पहला जो होगा आपका वो वन डायमेंशनल होगा। क्या होगा? वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल फिगर जो होंगे उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। दूसरा करेंगे हम टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल। और ये होगा तीसरा होगा थ्री डायमेंशनल। देखिए ये डायमेंशनल क्या होता है? डायमेंशनल मतलब क्या होता है? डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन। जैसे कि आप कितने, जैसे सपोज कर लो कि वन डायमेंशनल की बात करें तो हम यानी उसमें हम बोल सकते हैं कि इट हैज ओनली वन डायरेक्शन, इट हैज ओनली वन लेंथ। दैट मींस इसमें सिर्फ क्या होगा? सिर्फ इसमें लेंथ होगा। और टू डायमेंशनल की बात करेंगे तो लेंथ और ब्रेथ होगा। और जब थ्री डायमेंशनल में डिस्कस करेंगे तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होगा। तो देखिए ज्योमेट्री को जब हम पढ़ेंगे, प्लेन ज्योमेट्री को, जिस तरह की ये ज्योमेट्री को हमने बोला ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें हम सिंपल ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो डिस्कस करेंगे उसके आगे की वीडियोस में करेंगे। तो देखिए वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। पहले इसको समझिए कि ये होता क्या चीज है। आपको एक बीमी, द्विबीमी, त्रिबीमी आता है, हिंदी में बोलते हैं एक बीमी, द्विबीमी और त्रिबीमी। दैट मींस एक बीमा, दो बीमा, तीन बीमा। दैट मींस लेंथ, ब्रेथ, हाइट अगर होगी तो तीन होगा, और अगर ये होगा तो सिर्फ दो होगा, और ये होगा तो सिर्फ। अब देखिए होता क्या है इसमें बेसिकली हम किसकी डिस्कस करेंगे? इसमें अगर इसमें सिर्फ बात करें तो हम इसमें क्या ही डिस्कस कर सकते हैं? इसमें हम सिर्फ लाइन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, लाइन डिस्कस करेंगे। और इसमें अगर यूनिट कभी भी आएगी तो आपकी क्या आएगी? इसकी यूनिट क्या आएगी? आपकी मीटर में आएगी, ओनली मीटर में इसकी यूनिट आएगी ना, सिर्फ मीटर में यूनिट। अगर इसकी बात करेंगे तो देखिए इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम इसमें लाइन का तो डिस्कस करना ही है, ये तो हमको करना ही पड़ेगा। बट इसमें क्या होगा? प्लस हो जाएगा क्या? एरिया, ठीक है। लाइन और एरिया दोनों डिस्कस करेंगे। और इसकी यूनिट क्या होगी? ये देखिए अगर आपको सपोज कर लो सर्किल दे दिया, सर्कल का रेडियस पूछ रहा है तो आप लाइन बताओगे। अगर एरिया पूछ लिया तो क्या बताओगे? आप मीटर स्क्वायर में बताओगे। दैट मींस लाइन रहेगा तो मीटर बताओगे, और अगर एरिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों आएगा। तीसरी चीज होगी आपकी थ्री डायमेंशनल। इसका मैं फिगर भी थोड़ा बनाते चलता हूं, जैसे इस तरह से। अगर आप एरिया की बात करोगे तो डिफरेंट टाइप के बहुत एरिया आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है, बहुत तरह के एरिया देखने को मिलेंगे। आगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। आप क्या करोगे? इसमें एरिया डिस्कस करोगे, ठीक है। साथ में ही हम क्या एजेस भी डिस्कस करेंगे, इसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट, लेंथ, ब्रेथ दोनों डिस्कस करेंगे। अब देखिए तीसरी चीज क्या होगी, इसमें हम क्या करेंगे? लाइन का तो कुछ डिस्कस करना ही है, हमें लेंथ डिस्कस करना है, हमको एरिया भी डिस्कस करना है, और वॉल्यूम। तो इसमें तीनों चीज आ जाती है। थ्री डायमेंशनल में क्या हो जाती है? तीनों। जैसे सपोज कर लो इसमें क्या मिल जाएगा आपको? स्फीयर मिल सकता है, ओके, स्फीयर होगा, सिलेंडर होगा, ठीक है, कोन होगा, लाइक दैट। इस तरह से चीजें आपको मिलेंगी इसमें, ठीक है। आपको लाइन सब कुछ मिल सकता है। तो ज्योमेट्री को हम क्या करेंगे? तीन पार्ट में इसको एनालाइज करेंगे कि इसको हम कैसे करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम इसको डिस्कस करके और बताते हैं कि, और आपको थोरली बताते हैं कि देखिए होता क्या है चीजें। आप डरिए मत ज्योमेट्री से, बिल्कुल सबसे ज्यादा मजा आएगा। बोला ना आपको, अगर आप ये वीडियो देखोगे ना तो प्यार हो जाएगा आपको ज्योमेट्री से, बिल्कुल लगेगा कि बिल्कुल पानी की तरह चलेगी आपकी मैथ। चलिए देखो मेरे चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ज्योमेट्री डिस्कस करोगे तो सबसे पहला फिगर क्या होता है? सबसे पहली चीज इसमें क्या होती है? पॉइंट होती है। तो पॉइंट क्या होता है मेरे से लोग बताओ, पॉइंट की क्या डेफिनेशन होती है? आपको मैंने क्या दिया पहले? पॉइंट, क्योंकि सारी चीजें इसी से बनी हुई है। जैसे आप पढ़ते हो ना, जैसे आप पढ़ते हो, अगर बायोलॉजी पढ़ते हो तो बोलते हो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो जैसे डाल्टन साहब ने बोला है कि स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? एटम होता है। बट फर्दर उनको भी क्या किया गया? डिनाई किया गया, और कुछ चीजें उसमें भी तोड़ के बताई गई कि नहीं, सिर्फ एटम नहीं होता, इसके अंदर कुछ इसके फंडामेंटल पार्टिकल भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी होते हैं, मेसान होता है, और भी कई तरह के पार्टिकल होते हैं। वो जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको डिस्कस करेंगे। मैं ये बोला कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझना है कि ज्योमेट्री का भी अगर आपको सिंपल सी बात बताएं, किसी भी फिगर का बेसिक क्या होगा? बेसिक होगा पॉइंट सी, क्योंकि पॉइंट ही बनेगा, पॉइंट से बनेगी लाइन, लाइन से बनना है फिगर, लाइन से क्या पॉइंट से ही बनना है आपका प्लेन। तो जिस तरह से
अब अगर पॉइंट की डेफिनेशन की बात करें, पॉइंट की डेफिनेशन की बात करें तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, वी कांट डिफाइन पॉइंट। आप ये बोल सकते हो कि पॉइंट के पास ना तो लेंथ होता है, ना तो ब्रेथ होता है, ना तो हाइट होता है। लेकिन अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होता तो सेट ऑफ पॉइंट्स ही क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स ही क्या हो जाता है, आपको लाइन दे देता है, सेट ऑफ पॉइंट्स ही प्लेन दे देता है ना आपको। तो पॉइंट जैसे हम किसी नंबर को नहीं डिफाइन कर सकते, हमने क्या बोला है, आप किसी नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते। आपको बोल दिया 1 ना, तो आप 1 समझते हो 1, या इसको और फर्दर आप डिफाइन नहीं कर सकते। आपको 2 बोल दिया तो आपको 2 समझना है। अब इसके अंदर आप इसको और एनालाइज नहीं कर सकते, आप सपोज करके चलते हो ना, उसी तरह से पॉइंट को भी सपोज करके चलना है कि पॉइंट ऐसा है, ना तो इसमें लेंथ होती है, ना तो ब्रेथ होती है, ना तो हाइट होती है। अब अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन का भी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, लाइन का भी कोई क्या है, हमारा एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि लाइन की हम कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन भी दे सकते हैं। लाइन को क्या ही बोल सकते हैं, लाइन को बोलेंगे सेट ऑफ पॉइंट्स ही बोलो, यही सही रहेगा आपको। सेट ऑफ पॉइंट्स ही बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप, सेट ऑफ पॉइंट्स ही बोल सकते हो, क्योंकि पॉइंट से ही बनके क्या बना है, आपका लाइन बना है। एक पॉइंट ऐसे मिला, ऐसे 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 मिलाते चले गए आप, तो सेट ऑफ पॉइंट्स ही क्या देता है आपको, ये एक लाइन देता है। ओके, अब आप ऐसे सिमिलरली इसका प्लेन का भी देखोगे तो प्लेन की भी सेम डेफिनेशन है, प्लेन की भी क्या है, सेम डेफिनेशन है। तो आप ये मान के चलो कि हम इन तीनों चीज को डिफाइन नहीं कर सकते, सिर्फ हम समझ के चलेंगे कि जब हम ढेर सारे पॉइंट को ऐसे मिला देंगे, ढेर सारे पॉइंट को ऐसे मिला देंगे तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो भी मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे हम, इसी को क्या बोलेंगे हम, लाइन बोलेंगे। ठीक है, लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, आप इसको समझ सकते हो, इसी को हम क्या बोलेंगे, लाइन। और पॉइंट को मैंने बोला ना, इन तीनों चीजों को आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। इसको हम क्या, आपको बेसिक ज्योमेट्री का बेसिक पार्ट मान के चलना पड़ेगा। फर्दर हम चीजों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके मेरे शेरों, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, हमने पॉइंट को बता दिया। अब देखिए डिस्कस क्या करना है हमको। देखिए ये लाइन में भी 3 तरह की, स्ट्रेट लाइन में 3 तरह की चीजें होती है, आप इसको समझना पड़ेगा पहले। ठीक है, पहले तो हम लाइन को डिस्कस कर लेते हैं, लाइन। ठीक है, लाइन के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं, लाइन के बाद सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बोलते हैं ना, लाइन सेगमेंट। और एक क्या होता है, रे। देखिए पहले इसका हम फिगर बना देते हैं, इसके बाद आपको बता देते हैं कि होता क्या है। आप ऐसे लाइन एक बना लो, ये लाइन हो गया, आप ऐसे बना लो, ठीक है, अच्छी बात है। इसका ब्रेक कर दो, ए और बी में, और एक जो होता है ये इस तरह से बना लो। ये तीनों चीजें आपको ये तीनों चीजें देखने को मिलेंगी। दैट मींस ये लाइन एक ऐसा फिगर होता है, ये क्या होता है, 1 डायमेंशनल फिगर, ऐसा एक फिगर होता है कि जिसका ना तो कोई एक क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना तो कोई एंडिंग पॉइंट होता है। तो दोनों पॉइंट जिसका नहीं हो, ना स्टार्टिंग पॉइंट हो और ना एंडिंग पॉइंट, सारे के सारे क्या है, सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स ही है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट। ये भी क्या है, सेट पॉइंट का ही सेट है। और ये कैसा सेट है, लाइन सेगमेंट क्या है, आप किसी एक लाइन को लो, उसका एक पार्ट बना लो, दैट यू कैन मेजर। इसको क्या करोगे आप, लाइन को मेजर नहीं कर सकते। मैंने बोला ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ना तो इसका एंडिंग पॉइंट, तो यू कैन नॉट मेजर लाइन बोले तो स्ट्रेट लाइन समझ सकते हो, बट यू कैन मेजर लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मतलब क्या होता है, टूटा हुआ पार्ट। सेगमेंट मतलब क्या होता है, तोड़ा गया उसको। सेगमेंट मतलब क्या होता है, तोड़ा गया, यानी स्ट्रेट लाइन को हम यहाँ लाइन को एक पार्ट में तोड़ दिए हैं। और रेस क्या होती है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है पर एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे यू कैन से सनरेज का पता है आपको स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन एंडिंग पॉइंट इसका कुछ भी नहीं होता, जहां तक डालते चले जाओगे ये चलती चली जाएगी। तो समझ में आया आपको, लाइन हो गया, लाइन आप समझो, लाइन सेगमेंट, लाइन और रेस, ये तीनों चीज मैंने आपको समझा दिया। आप ये समझो कि तीनों का तीनों क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स ही है। पहली चीज, इसमें क्या होगा, ना स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना एंडिंग पॉइंट। इसमें क्या होगा, एक पार्ट होगा लाइन का एक छोटा सा पार्ट करके हम डिस्कस करेंगे। जब भी हम ज्योमेट्री में डिस्कस करते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन के बारे में क्या करते हैं, छोटा सा पार्ट लेके ही डिस्कस करते हैं। और लास्ट में क्या है, रेज और लाइन में क्या डिफरेंस है, लाइन में क्या होता है, दोनों तरफ क्या होता है, ना तो एंडिंग होता है ना स्टार्टिंग होता है। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग तो होता है, एंडिंग नहीं होता। और इसका क्या है, इसका तो एक पार्ट ही लेके हम चलेंगे। तो ये तीनों हमारी लाइन सेगमेंट और रेज क्लियर होनी चाहिए आपकी, अगर आप ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ रहे हो तो। देखो मेरे शेरों, हम बिल्कुल सिस्टमैटिकली चल रहे हैं। हमने बोला ज्योमेट्री का मैंने आपको बताया, ज्योमेट्री पढ़ते क्यों है ये भी मैंने शेरों आपको बताया। और हमने आपका बेसिक यूनिट भी ज्योमेट्री का बता दिया। पॉइंट से हमने क्या बना दिया, लाइन से हमने लाइन सेगमेंट बनाया और रेज बनाया। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब हम चलेंगे नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है ये हमारा है एंगल। क्या है, एंगल है। तो एंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये चीज होती क्या है, ये एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल कुछ नहीं होता है, नथिंग बट ये क्या होता है,
बस हम दो क्या करते हैं, दो तो या लाइन सेगमेंट ले ले या लाइन ले ले। हमने क्या किया, दो सेगमेंट लाइन ले ले या लाइन सेगमेंट ले ले, उसमें क्या करें, उसको हम ऐसे मिला दें, इसका एक कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। इसको इस तरह से भी बना सकते हो, इसका एक कॉमन पॉइंट होगा। तो ये जो होगा, ये जो मेजरमेंट होगा, ये जो मेजरमेंट होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एंगल। इसी को क्या बोलते हैं, एंगल, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, हम एंगल बोलते हैं। अब फिगर, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। अब फिगर which is formed by two rays or lines that have a common end points, कॉमन एंड पॉइंट्स। आया समझ में? आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, इसकी मीनिंग ये है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन आप इस तरह से कर सकते हो। दोनों करेक्ट है, ठीक है, ये ज्यादा बेटर है, आप इसको बनाइए। क्या है, इसको हम किस तरह से, एंगल को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंटेशन भी इसका करते हैं, ठीक है। अब देखिए एंगल का मेजरमेंट क्या होता है। एंगल को हम दो तरह से मेजरमेंट करते हैं, या तो हम इसको डिग्री में बोलते हैं या तो रेडियन में बोलते हैं। दो तरह से हम इसका मेजरमेंट भी करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल में चलते हैं कि एंगल किस तरह कितने प्रकार के होते हैं। ये सब बेसिक चीजें हैं बच्चों, आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल में चलते हैं कि एंगल किस तरह कितने प्रकार के होते हैं। ये सब बेसिक चीजें हैं बच्चों, आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो एंगल मैंने बोला ना, आप क्या करो, लाइन सेगमेंट या लाइन या रेज ले सकते हो, आप इसको उसका एक कॉमन पॉइंट बना दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, एंगल मिलता चला जाएगा। चलिए जैसे सपोज कर लो कि आपके पास, अब देखिए टाइप्स ऑफ एंगल में हम बताना चाह रहे हैं आपको, टाइप्स ऑफ एंगल में कैसे चलोगे आप, टाइप्स ऑफ एंगल। देखो टाइप्स ऑफ एंगल में चलोगे आप, तो देखो हम इसको बताते हैं कि कितने टाइप्स का होता है। बच्चों आप बिल्कुल सिस्टमैटिकली, अगर आप सब्जेक्ट को सिस्टमैटिकली पढ़ते हो तो सिस्टमैटिकली बिल्कुल आपको याद रहता है, ठीक है। आपको क्या होता है, बिल्कुल याद रहता है। पहले देखो, पहला जो पार्ट होगा आपका, पहला जो होगा वो होता है, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है आपका, एक्यूट एंगल बोले तो क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में न्यून कोण। आप क्या बोलते हैं इसको, न्यून कोण। जैसे सपोज कर लो आपने क्या किया, ये कोई एंगल बनाया, ठीक है, ये आपने क्या किया, ये कोई एंगल बना दिया इसका, ठीक है। ये सपोज कर लो थीटा है, ठीक है, क्या हुआ आपका, ये कोई एंगल थीटा है। अब आप ये बताओ कि ये थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू जो होगी वो तो ग्रेटर 0 होनी चाहिए, ठीक है, और लेस देन क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 0 ना हो, ये 0 से बड़ी हो। ओके देखिए इसकी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, कुछ नहीं करना आपको, एक्यूट एंगल होता है ये, एक्यूट एंगल हो गया। देखिए दूसरा एंगल पे चल लेते हैं। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा एंगल क्या देखना है आपको, सेकंड जो होता है, सेकंड क्या होता है, इसको थोड़ा सा इसको और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे, इस तरह से ये एंगल बनेगा। ये जो एंगल बनेगा आपका, इसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं दूसरे को, इसको बोलेंगे आप राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसमें तो कुछ करना नहीं, थीटा क्या होना चाहिए आपका 90 डिग्री। अगर ये थीटा है तो मैंने इसको थीटा अगर सपोज कर लिया, थीटा क्या होना चाहिए आपका 90 डिग्री। तीसरे पे चलिए, आपको क्या करना है, बस ऐसी चीजें घुमा के चलनी है, एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाते चलो बस। तीसरी चीज क्या मिलेगी आपको, तीसरा होगा आपका, देखिए एक्यूट हुआ, राइट एंगल हुआ, अब क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में सुनो। ये क्या होगा, आपने क्या किया, थीटा 0 से बढ़ाया आपने, 0 से बढ़ाया, 0 से 90 के बीच हुआ, 90 पे ये हो जाएगा। अब आप क्या करो, थोड़ा सा और बढ़ा दो, ऐसे कर दो, ये आपका थीटा हो गया, ये आपका थीटा हो गया। अब थीटा जो होगा आपका क्या होगा, थीटा होगा ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, लेस देन 180, ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। फोर्थ क्या होगा,
फोर्थ होता है आपका स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं इसको, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होगा, स्ट्रेट एंगल का नाम ही इसका स्ट्रेट एंगल है, तो आप इसको क्या बना दो, सीधा सिंपल ऐसे होता है ये क्या होता है, अगर ये थीटा है तो थीटा क्या होना चाहिए आपका 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, इसको आप ऐसे बनाइएगा, ठीक है, डिग्री, ये 180 डिग्री होगा। और आपके बाद अब इसके बाद क्या है आपका, स्ट्रेट एंगल के बाद क्या होगा, स्ट्रेट एंगल के बाद आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल। ओके, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, अब आपको क्या करना है, इसी क्रम में चलता चलना है आपको, इसी ऑर्डर में चलते जाइए। अब थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 180 और लेस देन क्या हो जाता है, लेस देन हो जाता है 360। ये क्या हो जाएगा, यानी कि अब आप इसको इस तरह से बनाओगे, इस तरह से, ये मिला ना आपको, ये मिला आपको। अब ये जो होगा थीटा, ये देख रहे हो ना, क्योंकि ये 180 डिग्री है, ये इससे ज्यादा है, तो आपको ये क्या मिल गया, ये मिल गया आपको रिफ्लेक्स एंगल। तो लास्ट में क्या देखना है आपको, देखिए ये हो गया ना आपका रिफ्लेक्स एंगल। अब आपको लास्ट में देखना क्या है, फुल रोटेशन एंगल, फुल रोटेशन एंगल। ये नाम ही दिख रहा है ना, फुल रोटेशन, यानी कि टोटल का ये टोटल कंप्लीट एंगल जो होगा वो क्या होता है, फुल रोटेशन, यानी थीटा क्या हो जाता है आपका 360 डिग्री। ये इस तरह से ये टाइप्स ऑफ एंगल में आपने ये देखा कि इस तरह से एंगल, इतने ही एंगल आपको डिस्कस करने हैं। ओके, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर रखिए। एक्यूट क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, रिफ्लेक्स क्या होता है, रोटेशन एंगल क्या होता है। दोस्तों में दो टर्म यूज होते हैं, आपको बार बार दो टर्म देखने को मिलेंगे एंगल में ही, दो टर्म मिलेंगे। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री हिंदी में बोलते हैं इसको पूरक कोण, क्या बोलते हैं इसको, पूरक कोण। और एक क्या होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री इसको बोलते हैं समपूरक कोण, पूरक कोण और समपूरक कोण। देखिए ये क्या होता है, ये म्यूचुअल प्रॉपर्टी होती है, दैट मींस म्यूचुअल का नाम ही लेते क्या होता है, दो होता है। आप इसको कह सकते हो कि इफ a plus b is equal to 90 degree, if a plus b, angle a and angle b ऐसे is equal to 90 degree, then we can say a, angle a and angle b are complementary angle, और complementary एंगल। आया समझ में क्या बोला मैं, अगर आपको मैंने सपोज कर लो ए दिया 30 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 60 डिग्री। ए हमने दिया 70 डिग्री, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इसका क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 20 डिग्री। आया समझ में, ए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आया समझ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है, अगर ए प्लस बी दो एंगल है और दोनों का सम क्या होगा, दोनों का ऑलवेज सम क्या देना चाहिए आपको, अगर 90 डिग्री देगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब देखिए सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री में बोल सकते हो इफ ए प्लस बी, एंगल ए एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाए 180 डिग्री, ठीक है, आपको क्या आ जाए 180 डिग्री, ए एंगल बी आर सप्लीमेंट्री। आया समझ में, आया क्या, समझ में आया ना। यानी अगर एंगल ए को मैंने 70 ले लिया, अगर ये हमने 70 ले लिया तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बताओ, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा इसका, सप्लीमेंट्री एंगल अगर बी मान ले तो बी की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 70 करोगे तो यू विल गेट 110। तो ये क्या होगा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा। देखिए ज्यादा हम इधर उधर की चीजें आपको नहीं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताते चल रहे हैं, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यानी इसको बोलेंगे पूरक कोण, उसको समपूरक कोण, और इसका सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री, उसका 180 डिग्री, बस खत्म, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए हम एंगल के बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे, पर इसके पहले हम थोड़ा सा आपको एक चीज बता देते हैं, क्योंकि वो जरूरत पड़ेगी आपको समझने में। अगर आप पेयर ऑफ लाइंस पढ़ते हो, पेयर ऑफ लाइंस पढ़ोगे ना तो आपको क्या मिलेगी, सिर्फ तीन ही कंडीशन मिलेगी। पहली कंडीशन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इसको आप अगर पहले देखना चाहते हो तो आप इसको जाके मेरे वीडियोस में देख सकते हो, लीनियर इक्वेशन
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया है लाइंस के बारे में, बट आपको यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें कुछ एंगल्स बताने हैं और उसको बताने के लिए ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, पेयर ऑफ लाइन, पैरेलल लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, ये सब आपको मेरे को बताना पड़ेगा। तो देखिए पेयर ऑफ लाइंस, पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। जोड़ा का मतलब देखिए पेयर ऑफ लाइन का मतलब होता है कि दो। तो देखो तीन कंडीशन मिलेगी, एक तो कंडीशन ऐसे मिलेगी कि एक लाइन ऐसे गई और दूसरी लाइन भी ऐसे गई। तो अब देखिए ये दोनों लाइन है ना, तो देखो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, इनके बीच का एंगल 0 है, यानी ये लाइन कभी भी क्या करेंगी, ये इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगी। ये लाइन क्या करेंगी, कभी भी ये इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी। आप ये बोल सकते हो दे विल नेवर इंटरसेक्ट या नेवर मीट बोल सकते हो, आप इंटरसेक्ट बोल सकते हो या मीट भी बोल सकते हो। दे विल, ये कभी भी नहीं मिलेंगी। कहां नहीं मिलेंगी, ये कभी भी मिलेंगी ही नहीं, यानी इनके बीच का एंगल क्या है आपका, इनके बीच का एंगल देखिए आप 0 होगा। इसको क्या बोलेंगे आप, पैरेलल लाइंस। देखिए ये पैरेलल लाइंस है, इनके बीच का एंगल क्या है आपका, अगर इनके बीच का एंगल पूछो तो एंगल क्या होगा इसका, 0 होगा। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा क्या होगा, अगर आप देखिए एक एक्स्ट्रा चीज बता दे रहा हूं आपको, अभी भी इसमें क्या है, अभी भी ये लाइन एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, लेकिन इनके बीच का एंगल क्या है, इनके बीच का जो एंगल है वो है 180 डिग्री, और इनको क्या बोलते हैं, इनका नाम होता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल क्या बोलते हैं, इनका नाम एंटी पैरेलल, यानी इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो ये पैरेलल हो गई, ये एंटी पैरेलल हो गई। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट होगी लाइन, इसी का दो पार्ट हो गया, इसको ये बना लीजिए, इसको भी बना लीजिए। दूसरा जो होगा इसका पार्ट, दूसरा होता है ये पैरेलल लाइन के बाद होती है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन मतलब ये होता है, ये एक लाइन ये लिया और इसके बीच क्या किया, इसके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया, यानी 90 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलिए देखो, पैरेलल लाइन हो गया, परपेंडिकुलर लाइन हो गया। अभी एक लाइन और बता देते हैं हम। देखिए सारी लाइन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा देखिए, तीसरा होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन दो तरह की होती है, चलिए, लेकिन आपको मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूं। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक दूसरे को ऐसे, एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई, एक दूसरे को कट कर दी, तो ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दैट मींस मिल गई ना, ये पॉइंट ऑफ, इसी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु हिंदी में, यानी एक दूसरे से ये मिल गई। तो देखिए एक तरह से ये इंटरसेक्ट की, और लास्ट में ये क्या लाइन होती है, ये होती है कॉन्ग्रुएंट लाइन। कॉन्ग्रुएंट लाइंस, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि बिल्कुल बराबर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल बराबर, यानी कि अगर मैं एक लाइन ऐसे लिया, ठीक है, दूसरी लाइन इसी पे पूरा का पूरा इस पे कोइंसाइड कर जाए, तो इसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट लाइन। क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट लाइन। ठीक है, इस तरह से इसको थोड़ा सा जानना जरूरी था। चलिए एक लाइन और आपको बता देता हूं, एक लाइन आपको और बता देता हूं क्या किया, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फिफ्थ जो होगा ये लाइन होता है, जैसे सपोज कर लो यू हैव टू पैरेलल लाइन, तो आप क्या करो, एक ऐसी लाइन बनाओ ना जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप, ट्रांसवर्सल लाइन। बस इतना लाइन के बारे में इतना नॉलेज आपको आपके पास होना ही चाहिए, ये बहुत ज्यादा, ये बिल्कुल बेसिक है, ये तो आपको जानना ही चाहिए। क्या देखिए, एक बार रिमाइंड करा देता हूं आपको, ये क्या है, पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन में हम दो ही लाइन की बात करेंगे। देखिए दो ही लाइन हमने लिया है, पहला लिया पैरेलल लाइन, इनके बीच का एंगल क्या है, 0, ये कभी भी मीट नहीं करती, और ये भी क्या है, एंटी पैरेलल भी कभी मीट नहीं करती, बट ये क्या होता है, इनका डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट होता है 180 डिग्री। दैट मींस एक लाइन इधर है, अगर ईस्ट है तो दूसरी बिल्कुल वेस्ट होगी, अगर एक नॉर्थ है तो बिल्कुल साउथ होगी, यानी दोनों का बीच का एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। इसके बाद हमने ये डिस्कस किया, क्या परपेंडिकुलर लाइन डिस्कस किया। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, एक दूसरे के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। देखिए अगर आपको एक चीज और बता दूं, अगर ये L1 है, ये L2 है, इसका सिंबल ऐसे बनाइएगा ऑलवेज, L1 पैरेलल टू L2। परपेंडिकुलर में क्या करोगे आप, अगर इसको L1 मान लूं, इसको L2 कर लूं, तो L1 परपेंडिकुलर क्या होता है, L2, ये सिंबल होता है, इसको सिंबल बिल्कुल याद रखिएगा। ये क्या है, ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर। चलिए तो हम और चीजों को डिस्कस करते हैं। देखो मेरे से मैं आपको थोड़ी सी चीजें नहीं बताना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी बता दूं आप बाद में,
फिर कंफ्यूज करो। मेरा पर्पज ये है कि मैं इतना बता दूं आपको कि फिर आपको बेसिक में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम सॉल्व करना वो एक अलग बात है, प्रॉब्लम के बारे में अवेयर होना वो एक अलग बात है, चीजों को जानना वो एक अलग बात है। तो हम आपको क्या कर रहा हूँ, सारी चीजों के बारे में बस अवेयर करा रहा हूँ कि चीजों को कैसे हम प्ले करेंगे मैथ में। मैं बोला ना आपको इतना टूल्स दे दूंगा ना कि आपको लड़ाई करने में बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए आप देखिए आपके पास क्या करना है, आप कुछ एंगल और डिस्कस करेंगे हम, इसके बाद एंगल को करेंगे फिनिश, हम चलेंगे फिर लाइन पे चलेंगे, हम कुछ शेप की बात करेंगे। चलिए सपोज कर लीजिए आपके पास क्या है, एक पेयर ऑफ, ये क्या है, एक पेयर ऑफ लाइंस है। ये सपोज कर लो कि क्या है, पहली लाइन हमें L1 और दूसरी क्या है L2, और एक लाइन हमने ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे खींच लिया, इसीलिए आपको मैंने ट्रांसवर्सल लाइन बताया था। ये क्या है आपकी, ये है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। क्या है, ये है ट्रांसवर्सल लाइन। क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये है ट्रांसवर्सल लाइन। लाइंस होगा नहीं क्योंकि एक ही है, तो ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए क्या करिएगा आप, इसमें बारी बारी से क्या करिए, आप इसमें बारी बारी से बना लीजिए एंगल, बना लीजिए। सपोज कर लीजिए कि ये क्या है, ये आपका एंगल ए है, ये क्या है बी, ये है सी और ये डी। इस तरह से आप एंगल बनाते चलोगे, ठीक है। ये आपका मान लीजिए ई है, एफ, ई एफ हो गया, ई एफ और जी, ये जी हो गया और ये एच हो गया। अब देखिए ये ज्योमेट्री में आएगा और आपको बार बार परेशान करेगा, अलग अलग इसके नाम होंगे और इसके नाम को आपको डिस्कस करना है। तो सबको एक एक करके हम यहाँ डिस्कस करते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिएगा आप चीजों को कि क्या है ये। चलिए चलो मेरे से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ, इसको बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते चलिए आप। पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको संगत कोण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, संगत कोण। ओके मेरे से, अब हम पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, इसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला देखो, पहला क्या होगा, जो आपको डी और एच दिख रहा है ना, डी ई और एच क्या है आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल है। और दूसरा ये देखिए जी और सी, जी और सी क्या दिख रहा है आपको, एंगल जी कॉमा एंगल सी, ये क्या है आपका, ये भी क्या है आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली ए और ई भी क्या होगा, एंगल ए और एंगल ई भी क्या होगा आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल। और फोर्थ क्या है आपका, ये भी देखिए आपको एफ और बी, यानी बी और एफ, ये सब क्या है आपकी, जब भी आएंगे आप इसको समझिएगा, जब भी आपको ज्योमेट्री में बोलेगा आपको ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है तो समझ जाइएगा ये एंगल। और इनके अंदर खासियत क्या होती है, इनके अंदर खासियत होती है ये कि करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मींस डी बराबर आप एच भी लिख सकते हो, आपको इस तरह से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ऑलवेज बराबर होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ऑलवेज बराबर होते हैं। अब हम दूसरा जो पार्ट है इसका, इस पे डिस्कस करते हैं। दूसरा क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब ये और ये और ये। अल्टरनेट का मतलब एक साइड नहीं, करेस्पॉन्डिंग की बात करेगा तो एक साइड होगा, अल्टरनेट का मतलब होगा क्या, अलग अलग, यानी इसकी साइड क्या होगी, अलग होगी। जैसे अब यहाँ अल्टरनेट की बात कर रहा है, साथ में क्या कर रहा है आपका, अल्टरनेट की भी बात कर रहा है, और ये बोल रहा है कि इंटीरियर। सिर्फ अल्टरनेट बोलता तो आप ये कह सकते थे डी और एफ, क्योंकि एक साइड नहीं है। जी और ये क्या है, ये भी अल्टरनेट है। एच और बी भी क्या है, अल्टरनेट। बट उसने बोल रखा है ना कि आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर कौन है, अल्टरनेट एच और बी है, इंटीरियर भी है। तो पहला जो होगा आपका, पहला होगा एच और बी, एंगल एच और एंगल बी। ये क्या होगा आपका, ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर। दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा एच और बी और सी, एंगल सी और एंगल ई। अब आप किस पे चलोगे, अब आप चलते हैं हम इस पे, अब हम चलते हैं थर्ड पे। जो थर्ड आपका है वो क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल में क्या देखना है आपको,
एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए मेरे से एक्सटीरियर एंगल में क्या देखना है आपको, ये देखना है डी और एफ दिख ही रहा है। मैंने बोला ना एक साइड ना हो, आपको बस इतना अल्टरनेट बोलिए, आपको अल्टरनेट यानी एक साइड नहीं रखना है, बस ये दिख रहा है ये और ये अल्टरनेट, ये जी दिख रहा है ना ये, और आपका क्या है एक्सटर्नल है ना, तो जी और ये जो होगा एंगल ये क्या होगा आपका, ये पहला हो गया, ये हो गया एक्सटीरियर। दूसरा क्या होगा, दूसरा तो दिख रहा है ना एफ और डी, एफ एंगल एफ और एंगल डी, ये क्या होगा आपका, ये हो गया। ओके मेरे शेर देखो ये तीनों जो एंगल मैंने आपको बताया, पहले इसको कॉपी करो क्योंकि अभी एंगल और बताने हैं, इसको बता के फिर हम एंगल को करते हैं फिनिश, इसको कॉपी कर लो। ओके मेरे शेर देखो अभी ये डिस्कस करना है फोर्थ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन ऑन द सेम साइड। सारा आंसर इसी में दिख रहा है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है आपको और सेम साइड में हो, बस ये देखना है। तो सेम साइड में दिखाना है तो आपको क्या मिलेगा, सी एच और ई बी, सेम साइड बोला है, ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड ही क्या होगा, सी और एच होगा। तो सी और एच क्या मिलेगा आपको, सी आपको पहला ये क्या होगा, टोटल का टोटल ही क्या मिल जाएगा, सी और एच, ये होगा एक, और दूसरा क्या होगा पेयर, पेयर देखा है ना, तो पेयर ही देखना है, ये और बी, बस खत्म हो गया आपका। ठीक है ओके मेरे शेरों, तो हमने क्या किया, मैंने बोला ना अभी आपको मैंने क्या बेसिक इंट्रोडक्शन बताया और कुछ हमने एंगल के बारे में डिस्कस किया। अभी बहुत चीजें इसमें बची हुई है, आगे की क्लास में हम डिस्कस करते रहेंगे कि आगे हमको कैसे कैसे क्या क्या करना है। आप टूल मैथ के साथ ऐसे ही बने रहिए और देखिए हम आपके साथ ऑनेस्टली मेहनत लगातार कर रहे हैं। एक एक बच्चे तक हमने बोला ना, आपको मैथ्स का जो डर है, बिल्कुल इतना मजा आएगा आपको मैथ्स पढ़ने में कि आप अभी तक कभी सोचे नहीं होगी कि कितना मजा आने वाला है। बस आप ये क्या करो, आपको चीजें धीरे धीरे समझ के चलना है, मैथ्स को बिल्कुल एंजॉय करते हुए चलना है। हम आपके साथ ऐसे ही लगे रहेंगे और हमारी वीडियोस मेरे शेरों आपको अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। टूल मैथ आपके साथ ऐसे ही बना रहेगा।